क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ, जो हमने किया अभी वही दोबारा आप करेंगे, बट ये होमवर्क तौर पर ये आप करेंगे, ठीक है ना। आगे प्रैक्टिस के लिए हमने लिखवा रहे हैं क्वेश्चन वाला। चलिए आप सुन रहे हैं ना, नोट करिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन। अरे क्या while limited shows following balances. While limited shows following balances. शेयर कैपिटल दिया हुआ इनका 10,000 shares of ₹20 each. $10,000 shares of ₹20 each. 2 लाख हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 1,50,000। and current obligation current obligation 50,000. Sundry assets 4 lakh. If the average profit of Y Limited is rupees 40,000 and current rate of capitalization is 8%. What is the situation of capitalization? What is the situation of capitalization? जितना अच्छा हम लोग निकाले थे अभी, आपको निकालना होगा एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, और रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर और रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर, इतना आपको निकालना होगा। हाँ बोलिए। पिछले क्वेश्चन में पूछा था स्टेट वेदर दिस कंपनी सफर फ्रॉम ओवर कैपिटलाइजेशन। तब आपने देखा था इसके पहले हमने देखा था कि क्या कंपनी जो हम लोग जब निकाले थे, वो तो कैश किए थे, तो चेक करना था ना कि कंपनी क्या था, हमें स्टेट देना था हम लोगों को। तुम चेक करो कंपनी का, तुम्हें देखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से निकाले थे, कितना आता रहा, रियल में निकाले बिजनेस का
2 लाख था और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था उनका 2,70,000 रुपए था ना। यानी कि एक्चुअल जो उनकी एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग थी वो क्या थी 7.4% थी और मार्केट क्या चलता रहा इनका अर्निंग 10% चल रहा था। इसका अर्निंग उस वाले क्वेश्चन में कम था। और अगर रियल वैल्यू अभी जैसे बात करो अगर 2 लाख रुपए था जबकि इनकी बुक वैल्यू क्या थी 2,70,000 रुपए थी। रियल वैल्यू क्या रियल पर शेयर भी कम हो गया था, बुक वैल्यू क्या थी मार्केट हिसाब से ज्यादा थी 135 रुपए थी पिछले क्वेश्चनों में जो भी किए थे हम लोग। तो आप यहाँ उसमें कह सकते हैं कि अब चाहो लिखना उस वाले में तो लिख सकते हो कि हाँ कंपनी क्या था ओवर कैपिटलाइज्ड था कंपनी बाय ऑल पैरामीटर्स। हर तरह से हमने देख लिया कि कंपनी ओवर क्या था ओवर कैपिटलाइज्ड था कि भाई बाकी लोग 2 लाख में काम कर रहे हैं और वही काम आप कितने में कर रहे हैं 2,70,000 में 70,000 में कर रहे थे आप। तो हर वैल्यू से क्या दिखा गया आपका अधिक ही था। तो कह सकते हो यहाँ पर कंपनी इज दैट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन था उसमें। वही चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं भाई हमारा कितना है भारी कितना लग चला था। बुक वैल्यू और रियल वैल्यू में अंतर कर सकते हैं आप और पर शेयर भी वैल्यू पे भी अंतर कर सकते हैं आप, उससे अकाउंट चल जाएगा। नोट कर लिया आपने? यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। एक खास टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इसके बाद हम बहुत अपने मतलब का है। कुछ साल हम लोग नोटिंग बनाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर कर लेंगे इसके बाद हम लोग करेंगे कैपिटल बस्टिंग। ठीक है एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिला के फिर WACC वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है। कुछ टॉपिक है कवर किए हैं तो वन बाय वन कवर करेंगे हम लोग। देखो आप देखिए इससे पहले हम कुछ बोले आप नोट करेंगे कुछ पॉइंट्स या लिखें। पहले हम लोग समझेंगे अभी हम लोग क्या समझ के आए थे कैपिटलाइजेशन समझ के आए हैं हम लोग। अब समझना है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इन दोनों में अंतर समझ लिया पहले हम लोग क्या है लिख लीजिए पहले आप लोग नोट करिए कैपिटलाइजेशन वर्सेस कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों क्या है पहले समझ मिले। तो अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं एक सामने और आ गया है तो नोट करिए देखो कैपिटलाइजेशन पॉइंट 1 लिखिए पहला
कैपिटलाइजेशन डिटरमाइन, लिखना ही पड़ेगा, आप लोग की आवाज नहीं आएगी तब। कैपिटलाइजेशन determines the need of capital to operate the working of operate the working ऑफ नहीं बेटा बोलेंगे ना, तब कहीं मान लो आवाज नहीं जा रही होगी, अगर नेटवर्क खराब है, आज का मौसम गड़बड़ है तो दिक्कत हो जाएगा लिखने तो हमको, ताकि लोग देख तो लेंगे, कम से कम लिख तो लेंगे। कैपिटल ऑफ ऑपरेट टू ऑपरेट द वर्किंग ऑफ, तुम यहाँ सामने में बैठे हो, तुम तो लिख लोगे, बाकी कैसे करेंगे, सब लोग आया नहीं है। वर्किंग ऑफ particular business, while capital structure determine the ratio of required capital to be collected through different securities। मतलब समझे, कैपिटल ऐसे बताता है हमको कि अलग अलग सोर्स से कहाँ पैसा है, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, बैंक लोन से, कहाँ से पैसा इकट्ठा कर ले हम लोग, इकट्ठा करके बिजनेस करें, ठीक है ना। अगर मान लो 10 लाख रुपए रिक्वायर्ड है तो जरूरी 10 लाख का पैसा एक ही से सोर्स से लिया जाए, 5 लाख इक्विटी आ गया, 2 लाख प्रेफरेंस आ गया, 2 लाख डिबेंचर आ गया, बाकी बैंक लोन से आ गया। मतलब कि मेरा अलग अलग सोर्सेज से पैसा क्या कितना रेशियो, रेशियो ना, कि कितना रेशियो किसका बनेगा, इक्विटी का, प्रेफरेंस का, डेब्ट का ना, लोन का, तो ये रेशियो बना हिसाब से बना, उसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। वहां से पैसा आ गया। और कैपिटलाइजेशन मतलब ये होता है कि कितना जरूरत है आपके बिजनेस चलाने के लिए। क्या बोली? हाँ एडजस्ट करो, हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, अपलोड कर देंगे, घबराओ नहीं। देखो यहाँ करने का मतलब ये कि कितना पैसा रिक्वायर्ड है हमारे कंपनी में, कितना पैसा लगाना है हमको, उसको बोलेंगे कैपिटलाइजेशन करना है उतना। लेकिन कहाँ से होगा, किन किन सोर्सों से होगा, उसको बोलेंगे, उसका होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें रेशियो बनेगा। ठीक है ना। चलिए सेकेंड पॉइंट नोट करिए। वही हो गया। इसका तो आप कह सकते हो यहाँ पर नोट तौर पर, इसमें इट कैन बी सेड दैट कैपिटल स्ट्रक्चर, यही पॉइंट मेन था हमारे लिए समझना, इसी क्वेश्चन बनेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर इज फ्रेम्ड
on the basis of कैपिटलाइजेशन। ये बात समझ में आई? यानी कि जितना हमें कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइजेशन करना है, उसी के बेस पे क्या होगा, हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर 50 लाख चाहिए कैपिटलाइजेशन तो 50 लाख बनाना पड़ेगा सोर्सेज हमको। 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ बनाना पड़ेगा। मतलब कि कैपिटलाइजेशन पर डिपेंड क्या है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। हटाएं, इतना हो गया है? यस सर। अब कुछ नोट कर लें, तो खास पॉइंट हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए, इसमें 2 फैक्टर आप बनाइए। एक इंटरनल फैक्टर और एक बनाइए एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल में अगर बात करें तो यहाँ लिखिए आप नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा लिखिए नेचर ऑफ इनकम, थर्ड डिजायर टू कंट्रोल बिजनेस, क्या सर थर्ड पॉइंट? डिजायर टू कंट्रोल बिजनेस और पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट and next future plans, next operating ratio, next nature of assets। इधर लिखिए अब एक्सटर्नल वाले में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हम लोगों को अभी अलग से पढ़ना भी है। उसके बाद चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स, and condition of capital market, capital market और रूल्स एंड रेगुलेशन। कितने फैक्टर कैपिटल स्ट्रक्चर पे हम लोगों को अफेक्ट करते हैं।
हो गया, नोट कर लिया आपने? यस सर। यस सर, नोट कर लिए। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में और भी चर्चा हम करेंगे। इसमें हम बताएंगे आपको कि अगर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 10 लाख कैपिटल चाहिए होगा तो उसमें हम कितना रेशियो बनाए इक्विटी का, कितना बनाए डिवेंचर का, और यही हम आपको सिखाएंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये क्या होता है, जो भी कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, कई बार आते हैं। बताइए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। आप लोग सोचते हैं ट्रेडिंग हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि अभी डेब्ट का पोर्शन और इक्विटी का पोर्शन, लोन का पोर्शन, अलग अलग रेशियो जब बनेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर जब होगा, इसका डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है। ड्यूअल स्वॉट होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो बनाना होता है। तो यहीं पे काम आएगा, समझ में आएगा आप लोगों को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैसे होती है, कैसे फायदा पहुंचता है शेयर होल्डर वालों को, क्या इम्पैक्ट पड़ता है थ्योरेटिकल बेसिस पर भी और न्यूमेरिकल बेसिस पर भी, दोनों पूछे जाते हैं। इसके बाद हम यही कवर करने वाले हैं। तो वहां तक जाने के लिए हमें इतना आपको बेसिक बताना पड़ा, बेसिक नोट कराना पड़ा आपको, ठीक है। चलिए, इतना उम्मीद है इतना नोट किए होंगे, आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। स्टार्ट था आज से स्टार्टिंग था, धीरे धीरे और धीरे क्या जल्दी ही कवर पूरा करना का कर देंगे, ताकि इस सेगमेंट जरूर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम ईपीएस पे आएंगे कि ईपीएस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कितने ईपीएस निकालने हैं, किस तरीके से निकालने हैं, अलग अलग वो भी कवर करना है हम लोगों को। टॉपिक हमने छांट रखा है कवर करने के लिए, कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, सब कुछ कवर हो जाए समय से। कॉस्ट कैपिटल और कैपिटल बजटिंग बता देंगे, फिर आप क्वेरी लेंगे, ये सेगमेंट भी खत्म होगा हम लोग का।